स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਾਮੁਕਾਬਲਾ 2019 ਯਾਨੀ ਕਵਰੇਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਕਵਰੇਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 84 ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ दोहराई एयर स्ट्राइक हवाई फौज ने की थी पर सख्त फैसला प्रधानमंत्री ने लिया क्योंकि कांग्रेस लगातार सवाल चुकती है कि जो कुछ फौज ने किया उसका सियासी लाहा लैण की कोशिश भाजपा कर रही है पर राजनाथ सिंह ने अज बड़ा बयान दिता साडे नाल गलबात करते हुए मेरे सहयोगी हरप्रीत सिंह सानी ने गलबात की है राजनाथ सिंह नाल जिन्होंने कहा कि ये मनना पएगा कि ये फौज ने किया हमला बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सख्त फैसला प्रधानमंत्री ते उन्होंने सरकार ने लिया की कुछ क्या मेरे सहयोगी हरप्रीत सिंह सानी नाल गलबात करते हुए राजनाथ सिंह ने आओ तुहानू सुणाउंदे ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੇਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਚਰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹੋ कांग्रेस कह रही है कि 2014 वाला माहौल नहीं है ये बीजेपी को भी पता नहीं कांग्रेस जो कह रही है वो बिल्कुल तथ्यों पर आधारित नहीं है फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है वो हकीकत यह है कि सारे देश में जैसा माहौल बना हुआ है इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि एनडीए को 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो ਅੱਛਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ बीजेपी लेना चाहती है कि हमने फांसी करवा दी हमने सज़ा करवा दी वो तो अदालतों ने किया आपने क्या किया नहीं मैं समझता हूँ कि इसके पहले जिस तरीके से उसकी जांच होनी चाहिए थी वो जांच नहीं हो रही थी क्या कितने 30 ईयर्स लग गए जांच करने में क्यों नहीं चार्जशीट ठीक तरीके से फाइल हुई क्यों नहीं 30 वर्षों के अंदर उनको पनिशमेंट हो पाया जब यहाँ हम लोगों की गवर्नमेंट बनने के बाद हम लोगों ने SIT बनाई है और उसके बाद हम लोगों ने केसेस को रीओपन करना शुरू किया है और मामले की ठीक तरीके से एक अदालत में जब पैरवी हुई है उसके बाद जाकर सज़ा हो पाई है और हम लोगों ने यह तय किया है कि हमारी SIT इफेक्टिवली काम करेगी और जिन केसेस में जस्टिस नहीं हुई है उसे रीओपन करने की ज़रूरत होगी तो SIT रिकमेंड करेगी उन केसेस को रीओपन करेंगे और जो भी कल्प्रिट्स होंगे उनको पनिशमेंट मिलेगा करतारपुर कॉरिडोर का मसला भी हाईलाइट हो गया वो आपके विरोधी कह रहे हैं कि जितना पाकिस्तान गवर्नमेंट गंभीर है उतनी भारत सरकार गंभीर नहीं है क्योंकि उतना उन्होंने बहुत एरिया कवर कर लिया है सारा कुछ बना दिया और हमने अभी शुरुआत भी नहीं की देखिए 1947 में यह ब्लंडर यह बहुत बड़ी भूल यदि किसी ने की है तो कांग्रेस ने की है जब भारत का डिवीज़न हो रहा था सच्चाई तो यह है कि करतारपुर साहिब ये भारत में होना चाहिए था जो कि आज पाकिस्तान में है लेकिन हम लोगों ने यह फैसला किया है जितनी तेज़ी से संभव होगा तेज़ी से यह काम करके करतारपुर कॉरिडोर को हम तैयार करेंगे ताकि यहाँ के जो भी दर्शनार्थी हैं जाना चाहते हैं करतारपुर साहिब वो जा सकें पाकिस्तान के साथ जब भी कोई गड़बड़ होती है तो एक अंदेशा होता है कि करतारपुर कॉरिडोर ना बंद हो जाए हमारी कुछ भी गड़बड़ होती है तो सब सिखों की जो अरदास है वो इतने सालों बाद पूरी होने वाली है तो मन में एक खदशा रहता है कि इसका असर इस पे ना पड़े क्या आप ये समझते हैं कि इसका असर इस पे नहीं पड़ेगा नहीं हम लोग पूरी तरह से इंश्योर करेंगे कि हमारे जो सिख समुदाय के लोग हैं उनको अरदास करने में कहीं से किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा ना हो मेरा एक आखिरी सवाल है एक आखिरी सवाल ये है कि आपके विरोधी कहते हैं कि देश की सुरक्षा को लेकर आप सियासत कर रहे हो आपको जिम्मेवारी सौंपी गई थी देश की सुरक्षा आपने करनी है अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो आपका फ़र्ज़ है आप उसको अपनी उपलब्धि क्यों गिन रहे हैं नहीं उपलब्धि का सवाल नहीं है मैंने आज यही जो अपनी पब्लिक स्पीच में भी मैंने यही कहा है कि 1971 में जिस समय पाकिस्तान का डिवीज़न श्रीमती इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश बना था तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर श्रीमती इंदिरा गांधी की तारीफ़ की थी उनकी प्रशंसा की थी और सारे देश में इंदिरा जी का जय जयकार हुआ था तो यदि पाकिस्तान के डिवीज़न करने के कारण यदि श्रीमती इंदिरा गांधी का दो बार जय जयकार सारे देश भर में हो सकता है तो मैं समझता हूँ कि इस बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के कारण
नरेंद्र भाई मोदी का जय जयकार क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें क्यों आपत्ति हो रही है? अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा जी की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी की तारीफ नहीं, वो कह रहे हैं ये काम तो सेना का है ना, आपका थोड़ी है। करती क्या? उस समय 1971 में भी तो सेना ने ही काम किया था, स्वयं इंदिरा जी ने जाकर इस काम को नहीं किया था। हाँ, इस समय भी हमारे एयरफोर्स के जवानों ने किया है, लेकिन डिसीजन तो प्राइम मिनिस्टर का ही था। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 84 ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲੇਗੀ ਔਰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ, ਬਾਲਾਕੋਟ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਭਾਵੇਂ 에ਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਕੋਈ असर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालात जो भी बने रहन, एनडीए सरकार की कोशिश है। मेरे नाल मेरे सहयोगी हरप्रीत सानी जिन्होंने गलबात की है राजनाथ सिंह नाल बने हुए उन्होंने कोल चलते हैं। हरप्रीत, बहुत वड्डे पॉइंट्स जिहड़े ने वो इस तो कड्ढे जा सकते हैं। सब तो वड्डी गल जिन्हों कहा जाए कि एनडीए सरकार की कोशिश ये है कि पाकिस्तान नाल हालात जो भी रहन, करतारपुर लांघे का काम बंद नहीं होएगा, उस पर कोई असर नहीं पएगा। जी बिल्कुल नरेंद्र, मेरे सवालों का मकसद यही सीगा कि लोगों के मनां दे विच कुछ चिंतावां सीगियां वो दूर कीतियां जाण, क्योंकि जो भी पाकिस्तान के हालात खराब होंगे ने तो सब तो पहला शक की सूई घूमती है करतारपुर कोरीडोर से कि करतारपुर कोरीडोर से इसका असर होगा कि लांघा बंद तो नहीं हो जाएगा, फिर वो काम रुकता नहीं जाएगा। पर अज गृह मंत्री होरां ने बिल्कुल साफ कर दिता है कि जिवें दे मर्जी हालात साडे होण, वो वखरी गल है, करतारपुर कोरीडोर का काम उस तरह चलता रहेगा। जिहड़ी अरदास लखां करोड़ां सिखां ने कीती है, वो अरदास जे सिरे चढ़ी है तो अरदास पूरी तरह सिरे चाड़ी जाएगी, उसका कोरीडोर दे नाल कोई असर नहीं पवेगा। हाँ, पाकिस्तान दे नाल सानू किवें नजिठना है ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਲੱਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼ੌਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਸੈਨਾ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। बिल्कुल उन्होंने एक हवाला भी दिता, एक उदाहरण भी दी कि सन 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੁਰਗਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਵੱਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਲਾਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ 2014 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 2019 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਖਬਰ ਖਾਸ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੁਫ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, 6 ਚਰਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 7ਵਾਂ ਚਰਨ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ 59 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। किस तरीके का माहौल देश देख? मैं पूरे देश में भ्रमण करके आ रहा हूं। अगर मैं 2014 की तुलना करूं
तो ये 2014 से भी ज़्यादा बड़ा वेव है। 2014 के चुनाव में उस समय की सरकार के खिलाफ देश का गुस्सा था, उसको निकालने के लिए एक आक्रोश था। 2019 के चुनाव में मोदी को फिर से लाना, बीजेपी एनडीए को फिर से लाना एक प्रकार से प्रो इनकम्बेंसी वेव है। और आपने देखा होगा कि 2-3 चुनाव चरण होने के बाद अचानक विपक्ष के लोगों ने मोदी को जो गालियां देते थे उसको 50-50 कर दिया। 50% गालियां मोदी को, 50% ईवीएम को। 4 चरण होने के बाद थोड़ी बहुत गालियां वो इलेक्शन कमीशन को देना शुरू कर दिए। और 6 चरण के बाद कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि 40 सीट से हम ज़्यादा जीत जाएं तो क्या मोदी अपने आप को फांसी पर लटका देंगे। यानी 40 सीट जीतने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पब्लिकली बोले हैं। तो इन सारी बातों से आप देख सकते हैं कि इस चुनाव में जनता फिर से एक बार एक मजबूत सरकार बनाने के लिए, निर्णायक सरकार बनाने के लिए, देश और दुनिया में भारत का नाम बढ़ाने के लिए, भारत के सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव लाने के लिए, गरीब से गरीब का कल्याण करने के लिए, किसानों की जिंदगी बेहतर बने, इन सारे विषयों पर देश में एक अभूतपूर्व विश्वास इस चुनाव में नजर आ रहा है। आप पंजाब पहले भी आते रहे हैं, गुरदासपुर में एक रैली से आपने शुरुआत की थी, आज आप पंजाब फिर आए हैं, कैसा माहौल नजर आता है? पहले और अब के चुनाव प्रचार में कितना फर्क है? मैं गुरदासपुर आया तब भी मैं इस मत का था और उसके पहले भी मैं कई बार पंजाब आया हूं। यहाँ जो राज्य सरकार जिस भरोसे से बनी थी, जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया। सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की, कर्ज माफी के झूठे वादे किए थे, बेरोजगारों के लिए बड़ी बड़ी बातें की थी। और ये यहाँ की ऐसा नहीं, ये चीज़ इन्होंने कर्नाटक में की, ये चीज़ उन्होंने मध्य प्रदेश में की, ये चीज़ उन्होंने छत्तीसगढ़ में की, ये चीज़ उन्होंने राजस्थान में की। तो जनता को बार बार धोखा देते रहोगे तो पंजाब का किसान या पंजाब का मतदाता ऐसा नहीं है कि आपकी इन झूठी बातों को हर बार स्वीकार कर लें। और इसलिए मैं डे 1 से देख रहा हूँ पंजाब में एक ज़बरदस्त गुस्सा है वर्तमान सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ, और इसलिए उसकी बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी सजा इस चुनाव में ये कांग्रेस को भुगतनी पड़ेगी। करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर साहब का लांघा दुनिया भर में बसते सिखों के लिए एक बड़ा श्रद्धेय का विषय रहा है। लगभग 71-72 साल मुल्क आज़ाद को हो गए, करतारपुर साहब उधर रह गया, लोग अरदासें करते रहे। अब जाकर वो खुलने की एक उम्मीद जगी है, आपकी सरकार ने कदम उठाए, उधर से भी काम चल रहा है। क्या लगता है कि आखिर पिछले इतने लंबे समय में ये क्यों नहीं हो पाया? क्यों करतारपुर साहब के कॉरिडोर को पहले तो भारत का विभाजन हुआ, उस समय थोड़ी समझदारी होती, थोड़ी संवेदनशीलता होती और करतारपुर साहब का क्या महत्व है इसकी समझ होती, और अगर उन्होंने इस बात को समझ करके किया होता तो करतारपुर साहब वहाँ जाता ही नहीं, वो हिंदुस्तान का हिस्सा होता। लेकिन उस गलती को मिटाते मिटाते 72 साल बीत गए। अब शायद गुरु आशीर्वाद से ये काम मेरे जिम्मे आया है और गुरुओं के आशीर्वाद से मैं इस काम को पूरा कर पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। 1984 सिख दंगे, शायद ऐसा कोई सिख नहीं होगा या वो लोग जो इंसाफ पसंद हो उनको दर्द नहीं हो। आज भी कांग्रेस के लोग कहते हैं जो हुआ सो हुआ। आपकी सरकार आई, सज्जन कुमार को जेल हुई। ये स्टेटमेंट इनका बड़ा दर्दनाक है। ये गांव पर नमक नहीं एसिड छिड़कने वाला है और ये उनकी मानसिकता का परिचायक है। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये कांग्रेस की मानसिकता का परिचय है, कांग्रेस के अहंकार का परिचय है। और कांग्रेस जो सोचती है, इसी के कारण 35 साल हो गए न्याय नहीं दे रहे थे,
कमीशन बनाए, कमेटी बनाए, वादे किए, ये सब किया, ड्रामेबाजी सब की, न्याय नहीं दिया। मैंने 14 में वादा किया था कि मैं इसको ईमानदारी से काम करूंगा, हमने किया। एक को फांसी तक पहुंचाया है, एक कईयों को उम्र कैद तक पहुंचाया है, बाकियों के न्याय आने की संभावना एक के बाद एक शुरू हुई है। मेरा मत है न्याय मिलना चाहिए, अन्याय कभी भी किसी दुनिया में चल नहीं सकता है। मैंने ईमानदारी से उसकी कोशिश की, लेकिन करता रहूंगा। लेकिन कांग्रेस ने कमलनाथ को 1984 के वो भी आरोपी हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने पहले पंजाब का प्रभारी बनाया, पंजाब में विरोध हुआ, कांग्रेस चुनाव हार जाएगी डर लगा तो हटा दिया, लेकिन उनकी मानसिकता नहीं बदली, ये हुआ तो हुआ वाला ही है। फिर से उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। उनको कोई बेशर्मी है ही नहीं जी, और इसलिए कांग्रेस के संबंध में पंजाब के लोगों ने ये समझना पड़ेगा। अभी आप रैली को संबोधित कर आए हैं, क्या माहौल लगता है, क्या सबसे बड़ा भारतीय मुद्दा? जनता पार्टी और अकाली दल का गठबंधन अभूतपूर्व विजय प्राप्त करेगा और दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने में पंजाब की बहुत बड़ी भूमिका होगी। अक्सर कभी किसी प्रधानमंत्री को किसी नेता के पैर छूते हुए नहीं देखा गया। अक्सर हमने नोटिस किया है कि प्रकाश सिंह बादल के नरेंद्र मोदी पैर छूते हैं, चाहे वो बनारस में गए हों, आज भी वो दृश्य देखने को मिला। आखिर ये गेस्चर एक प्रधानमंत्री कहाँ से? देखिए, मेरे जीवन में बहुत प्रारंभिक दिनों में मुझे बादल साहब के साथ काम करने का मौका मिला और उन्होंने बहुत प्यार दिया, एक बच्चे को प्यार देते हैं ऐसे प्यार दिया, और पहले से मेरा उनके प्रति एक श्रद्धा भाव बना हुआ है। अब पीएम बनने से कोई बदल तो जाता नहीं है, वो उन्होंने देश के लिए। दूसरा, आज अगर हिंदुस्तान में देखें, बादल साहब का जितना अनुभव है सार्वजनिक जीवन का, उस बराबरी का दूसरा कोई नेता नहीं है। बादल साहब जैसा किसानों को समर्पित आज देश में नेता नहीं है। देश के किसानों का सबसे बड़ा अगर नेता आज कोई है, किसी ज़माने में चौधरी चरण सिंह जी थे, चौधरी देवीलाल जी थे, उनके नाम भी थे, आज सिर्फ और सिर्फ बादल साहब है। और इसलिए उनके जीवन के कारण, उनके समर्पण के कारण और उनका मेरे प्रति प्रेम के कारण बहुत स्वाभाविक मेरे मन में आदर आज भी है, आज भी वैसा ही है। लोग उसको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं तो अलग बात है। मेरे लिए तो बहुत एक सामान्य जीवन से उन्होंने मुझे प्यार दिया है, और कई सालों से, आज बहुत साल हो गए, तो वो बना रहा है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।